एजेंडे की, जो कि संसद के सत्र से जुड़ा हुआ एजेंडा है। संसद के मॉनसून सत्र के पहले ही दिन मणिपुर मुद्दे पर दोनों सदनों में विपक्ष का जबरदस्त हंगामा हुआ और कार्यवाही बाधित हुई। कल तक के लिए दोनों सदन स्थगित हो गए। तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और प्रहलाद जोशी ने विपक्ष पर आरोप लगाए। कहा, सरकार चर्चा के लिए तैयार है, कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस संसद को चलने नहीं देना चाह रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी दलों से सुचारू रूप से सत्र चलाने की अपील की है। पीएम ने मणिपुर की घटना को सभ्य समाज के लिए शर्मनाक बताया। कहा, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों से अपने अपने राज्यों में कानून व्यवस्था को मजबूत करने का आग्रह किया। माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर कदम उठाने का आह्वान भी किया। उधर सुप्रीम कोर्ट ने भी मणिपुर की घटना पर संज्ञान लिया है। कहा, जल्द कार्रवाई करे सरकार, वरना दखल देना होगा। अब इस मामले में 28 जुलाई को सुनवाई होनी है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर की घटना पर मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से बात की है। घटना से जुड़ा एक आरोपी गिरफ्तार हो चुका है और अन्य की भी तलाश जारी है। और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा है कि घटना से जुड़े आरोपियों को मृत्युदंड की संभावना पर भी विचार किया जाएगा। इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी कहा है कि मणिपुर की घटना से मानवता शर्मसार हुई है और कड़ी कार्रवाई इस मामले में होनी चाहिए। तो क्या कुछ मणिपुर की घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। उन्होंने कहा कि सभ्य समाज के लिए यह शर्मनाक घटना है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए यह शर्मसार करने वाली घटना है। इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्म्य, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। तो यह सख्त संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर दिया है। और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने मणिपुर की घटना पर कहा कि इस मामले में आज पहली गिरफ्तारी हो गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आरोपियों के लिए मौत की सजा सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी। ये तो ह्यूमैनिटी नहीं है, इसमें ये तो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। ये आदमी का वो मतलब कोई ऐसा ही आदमी वालों ने करने वाला काम ही नहीं है। तो इसीलिए हमने इसको स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म में कंडेम किया और इमीडिएटली पुलिस लोगों को बोला कि जो भी है, जो वीडियो को ऑथेंटिकेट करो, रियलिटी और फैक्ट, उसके बाद में तुम जहाँ जहाँ में सस्पिशियस एरिया है उसमें ऑपरेशन करके जो भी है उसको पकड़ना है। और स्टेट गवर्नमेंट इतना भी ट्राई करेंगे कि एफर्ट देंगे कि जो भी एविडेंस वगैरह करके वो जैसे वाला कल्प्रिट को, जैसे वाला क्राइम जो कर रहा है, ऐसे वाले को सजा, जैसे मौत का सजा दे, उसको हम एफर्ट करेंगे। तो सख्त सजा की बात कर रहे हैं मणिपुर के मुख्यमंत्री भी। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि मणिपुर की घटना से मानवता शर्मसार हुई है। It is indeed a very shocking incident. I have not only talked to the DGP, I have also taken cognizance and talked to CS also. He said yes, it happened in May. Though the video had come yesterday only in light, but in May, and they are working on arresting all those perpetrators, and one of the main accused is been arrested. So I stressed on giving me report within 24 hours, and they said that they are sending in 24 hours. Also, we are writing to the Twitter that how they circulated, they allowed to circulate that video of women who without clothes on the Twitter. So we are giving a notice to Twitter also.
जो व्यक्ति जिसने उनको पकड़ा हुआ था और एक हाथ उसका उस मुंह पे था, वो मेन अक्यूज पकड़ा गया है और वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं थ्रू वीडियोस ऑल्सो कि किसको किसको, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो आइडेंटिफाई करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। हमारे दो संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, सुधाकर दास न्यूज़ रूम से और संसद भवन से हमारे साथ राजेश राज भी जुड़ चुके हैं, बल्कि सुधाकर भी कुछ देर पहले संसद में ही थे। दोनों संवाददाताओं से हम अपडेट लेते हैं। सबसे पहले राजेश, मैं आपके पास आ रहा हूँ। राजेश, सबसे पहले ये बताएं कि दोनों सदनों में इस मुद्दे पर हंगामा हुआ। हम देख रहे हैं कि चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, सुप्रीम कोर्ट हो, राष्ट्रीय महिला आयोग हो, हर तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं। मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए भी सरकार तैयार हो गई, उसके बाद भी ये हंगामा क्यों? राजेश, देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से कल जब सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया लालचंद्र संसद भवन के लाइब्रेरी में, तो उस वक्त विपक्ष की जो सुगबुगाहट थी इस बात को लेकर बहुत तेज थी कि हम संसद का घेराव करेंगे, संसद में सदन को चलने नहीं देंगे। लेकिन जब सत्ता पक्ष ने यह कहकर लोगों को चौंका दिया कि हम मणिपुर के मामले में चर्चा करने को तैयार हैं, तो उन्होंने गेंद विपक्ष के पाले में डाल दिया कि अब फैसला विपक्ष को करना है कि वो सदन को चलने देंगे अथवा नहीं चलने देंगे। लेकिन विपक्ष ने एक नया दाव चला और उसने कहा कि प्रधानमंत्री को आकर के यहाँ जवाब देना होगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सदन के भीतर और सदन के बाहर दोनों जगह ये कहा कि हम मणिपुर पर बाकायदा चर्चा चाहते हैं, चर्चा कराना चाहते हैं और गृह मंत्री आकर सदन में, दोनों सदनों में आकर बाकायदा जवाब देंगे। तो सरकार जब जवाब देने को लालचंद तैयार है और चर्चा को पूरी कराने को लेकर तैयारी में जब है, तो मुझे लगता है कि विपक्ष का यह जो हाय तौबा मचाने का जो सिलसिला है ये थोड़ा सा बेतुका दिखता है। दूसरे मुद्दे पर भले वो सरकार को घेरें तो ये बात लोगों को समझ में आएगी, लेकिन इस मुद्दे पर जहां सरकार फ्रंट फुट पर है, विपक्ष बैक फुट पर है कि सरकार ये कह रही है कि हम चर्चा को तैयार हैं और गृह मंत्री जवाब देने को तैयार है, तो फिर सदन के भीतर इस मुद्दे पर हंगामा बरपाना कहीं से भी उचित दिखाई नहीं पड़ रहा है। अन्य मुद्दों की अगर बात करें तो अन्य मुद्दों पर भले ये हंगामा अगर करना चाहे तो ये फिर कर सकते हैं। सदन की कार्रवाई, दोनों सदनों की जो कार्रवाई है दिन भर के लिए स्थगित हो चुकी है। 2 बजे लालचंद जब राज्यसभा की कार्रवाई चलाने की कोशिश की गई तो सदन के भीतर अनुराग ठाकुर ने एक विधेयक जो है शोर शराबे के बीच जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की, लेकिन नियम 267 का हवाला देकर मल्लिकार्जुन खड़गे जो नेता प्रतिपक्ष है वो जब उठकर खड़े हुए तो कांग्रेस के सदस्यों ने खूब हंगामा किया। नतीजा, सदन की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। मैं लौटता हूं आपके पास, सुधाकर के पास चलता हूं। सुधाकर, इस मामले में देखिए प्रधानमंत्री ने सख्त बयान दे दिया है मणिपुर वाले मामले पर। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो मृत्यु दंड तक की सजा इस मामले में देंगे और हमने देखा कि तमाम तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। ये वीडियो पहले नहीं था, कल से ये वीडियो वायरल हुआ है और उसके बाद से तमाम तरह के कदम हर तरफ से उठाए जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी जो जिस तरह से विपक्ष ने रवैया अपनाया है, अब ऐसे में जैसे सरकार के मंत्रियों ने, पीयूष गोयल ने, प्रहलाद जोशी ने बयान दिया कि लगता है कांग्रेस संसद चलने ही नहीं देना चाहती, तो अब ऐसे में सरकार का अगला कदम क्या हो सकता है? क्योंकि बड़े बड़े ऐसे विधेयक हैं जो इन 17 दिनों की बैठकों के दौरान पारित किए जाने हैं। सुधाकर। बिल्कुल लालचंद, देखिए, और आप प्रधानमंत्री को आपने सुना होगा जिस तरह की पीड़ा उनके चेहरे पर दिखाई दे रही थी, जो भाव उन्होंने व्यक्त किया, एक तरह से वो देश का भाव था और एक बहुत स्पष्ट संदेश उन्होंने दे दिया कि किसी भी गुनाहगार को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। तो ये मैसेज पूरे देश के भीतर गया और निश्चित तौर पर मणिपुर की सरकार एक तरह से जो कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है उन तक भी पहुंचा होगा। देखिए, इस मामले में अगर बात की जाए तो कल जैसे ही ये वीडियो सरफेस हुआ था, मणिपुर पुलिस की तरफ से स्वतः संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री के निर्देश पर मामला दर्ज किया गया था। अपहरण, हत्या और गैंगरेप की जो गंभीर धाराएं हैं उन धाराओं में दर्ज किया गया था। एक मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और वीडियो के आधार पर अन्य लोगों की पहचान करके स्पेशल टीम्स के जरिए उसकी पहचान भी की जा रही है। हम जानते हैं
पीएम हो, चाहे गृह मंत्री की बातचीत हो, एनसीडब्ल्यू ने जो डीजीपी से रिपोर्ट मांगी है, तो हर स्तर पर सरकार की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। इस मसले में थोड़ी राजनीति भी जो हो रही है उसको भी देखना पड़ेगा लालचंद। कल ही ऑल पार्टी मीटिंग में सरकार ने साफ कर दिया था कि मणिपुर से जुड़े हर विषय पर वो चर्चा करने के लिए तैयार है, जवाब देने के लिए तैयार है, और लगातार कल से आज लगातार ये बात कह रही है। तो जब चर्चा होगी, विपक्ष के जो सवाल है वो संसद के सामने आएंगे, जो चिंताएं हैं वो आएंगी, तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा। सरकार कह रही है कि गृह मंत्री उसका जवाब देने के लिए तैयार है, बावजूद इसके शोर शराबे में तो कुछ हासिल नहीं होना। अगर विपक्ष के सवाल है तो वो उन सवालों का जवाब उसको सदन के पटल पर ही मिल सकता है, लेकिन अगर सिर्फ राजनीति है तो उसका तो कोई जवाब नहीं मिल सकता। तो यही आरोप सरकार ने विपक्ष पर लगाया है। जो आज पहले दिन ही अगर चर्चा हो सकती थी, कराई जा सकती थी, वो चर्चा नहीं हो पाई और सदन को स्थगित करना पड़ा, जहां 31 हम जानते हैं 31 विधेयक जो विधायी एजेंडे में है सरकार के, और कई विधेयकों का जिक्र पीएम ने भी किया जो जनहित से जुड़े हुए विधेयक है। ठीक, लौटता हूं आपके पास। राजेश, आपने जो जिक्र किया कि ऐसा लगता है कि विपक्ष ने कहीं ना कहीं ये मन बना लिया था कि भले मणिपुर पर चर्चा करने के लिए सरकार राजी हो जाए, लेकिन हम तो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि सदन की कार्यवाही बाधित हो। तो आगे चल करके भी आपको लगता है कि विपक्ष की ये रणनीति, आज विपक्षी दलों की वहां बैठक भी हुई थी INDIA की, तो ये रणनीति रहेगी क्या कि आगे भी इस मुद्दे पर और बाकी मुद्दों पर ऐसे ही बाधा डाला जाए? देखिए, कल सर्वदलीय बैठक के बाद लालचंद्र, जब मेरी निखिल से बात हो रही थी, खबर पर नजर से हम जब चर्चा कर रहे थे, तो उस एपिसोड में मैंने ये निखिल को कहा था कि मुझे लगता है कि संसद का जो ये मानसून सत्र है ये हंगामेदार होने की आशंका मुझे दिखाई पड़ रही है, जबकि सरकार ने गेंद विपक्ष के पाले में डाल दिया है कि वो मणिपुर पर चर्चा कराने को लेकर रजामंद हो गई है। और आज वही नजारा सदन के भीतर और सदन के बाहर दोनों जगह मुझे दिखाई पड़ा, और जो मैं प्रेडिक्शन कल कर रहा था निखिल के साथ, वो बात बिल्कुल सच साबित हुई। आपने INDA की जो बैठक का जिक्र किया, वो बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे जो नेता प्रतिपक्ष हैं राज्यसभा में और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके कमरे में यह बैठक बुलाई गई थी। और यह बैठक बेंगलुरु में जब हुई थी लालचंद, तो इसमें 26 से 27 दलों ने पार्टिसिपेट किया था। लेकिन आज जो खबर मिली है कि आज उस बैठक में महज 14 से 15 दलों के जो प्रतिनिधि थे उन लोगों ने ही हिस्सा लिया है। और खबरें जो छन छन कर यही आ रही हैं सूत्रों के हवाले से, और जो कांग्रेसी सांसदों का जो रवैया दिखाई पड़ रहा है कि वो सदन में अवरोध पैदा करने की लगातार कोशिश करेंगे। वो कहते हैं कि जब UPA 1 और UPA 2 के दौरान जब हमारी शासन सत्ता थी, तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी हमें सरकार चलाने नहीं दे रही थी, सदन में अवरोध पैदा कर रही थी। वो जो कसक और जो टीस है लालचंद्र, उसे वो इन दिनों निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी ध्वनि प्रतिध्वनि पिछले 3-4 वर्षों में सदन के भीतर हमने और आपने दोनों ने देखा है। बिल्कुल, मैं लौटता हूं आपके पास, सुधाकर के पास चलता हूं। सुधाकर, जो बात अभी राजेश कह रहे हैं कि लगता है कहीं ना कहीं विपक्ष ने मन बना लिया है, INDIA की बैठक भी हुई थी कि ऐसी रणनीति है कि सरकार को घेरना है, संसद को नहीं चलने देना है। ऐसे में हम जानते हैं कि बहुत सारे महत्वपूर्ण विधेयक, 21 विधेयकों का आपने जिक्र किया, इन 21 विधेयकों में कई तो बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो अध्यादेश से जुड़ा हुआ, दिल्ली से जुड़ा हुआ ही है, अधिकारों से जुड़ा हुआ। तो ऐसे में फिर सरकार किस तरह से रास्ता निकाल पाएगी इस मुद्दे पर, ताकि जो कुछ महत्वपूर्ण विधेयक है कम से कम उसे आगे चल करके लिया जाए और पारित कराया जाए? सुधाकर, देखिए, निश्चित तौर पर सरकार की कोशिश जरूर रहेगी। वो लगातार अपील कर रही है विपक्ष से। कल ऑल पार्टी मीटिंग में भी सरकार की तरफ से अपील हुई थी, और आज लगातार सरकार कह रही है कि अगर किसी भी मुद्दे पर आपको सरकार से जवाब चाहिए, आपकी अगर चिंताएं हैं, तो वो सदन के पटल पर रखिए, और सरकार सभी बातों का जवाब देने के लिए तैयार है। हम जानते हैं कि मणिपुर की घटना जैसे ही वो सामने आई, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर आप गुस्सा देख सकते थे। इस घटना को लेकर वो जो क्षोभ है, वो पीड़ा है, वो दिख सकती थी, और एक तरह से उसके जरिए सरकार की भावना भी व्यक्त की गई है। लेकिन निश्चित तौर पर हम जानते हैं लालचंद, चुनावी वर्ष भी अब 1 वर्ष से भी कम का समय रह गया है चुनाव में, तो जरूर विपक्ष को भी ये तय करना पड़ेगा कि वो चुनावी मोड में है, संसद की कार्रवाइयों की बहुत ज्यादा चिंता नहीं वो करना चाहती है, या फिर वो चाहती है कि एक सार्थक बहस
सदन के भीतर हो, सदन के भीतर सरकार से जवाब तलब किया जाए, वो आरोप जो लगाना चाहती वो आरोप लगाए और बिल्कुल एक गंभीर चर्चा हो देश से जुड़े हुए विषयों पर, विधेयकों पर, तो वो विपक्ष को भी तय करना पड़ेगा। अगर विपक्ष इसी तरह से हंगामा जारी रखती है तो सरकार के आरोपों को ही वो साबित करती हुई नजर आएगी, जिसमें सरकार कह रही है कि विपक्ष सदन चलाने के लिए नहीं तैयार है, पहले से ही मन बना के आई है। जी बिल्कुल, ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो INDIA की बैठक हुई है उसमें ज़रूर ऐसी कोई रणनीति बनी है, लेकिन उम्मीद यही है कि कम से कम जो बाकी महत्वपूर्ण विधेयक हैं उसको लेकर के, मणिपुर के मुद्दे पर भी चर्चा हो, निश्चित रूप से तमाम मुद्दों पर चर्चा हो और तमाम महत्वपूर्ण विधेयकों पर भी चर्चा हो। बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर जुड़ने के लिए और राजेश आपका भी इस खबर पर जुड़ने के लिए। और आगे हम करेंगे आज की खास चर्चा, और आज की खास चर्चा जो हमारी होने वाली है वो ये कि विपक्षी दलों की जो बैठक है, विपक्षी दलों की बैठक में क्या कुछ संसद में हुआ है और क्या कुछ उनकी रणनीति है, क्या कुछ चुनौतियां हैं, इस पर करेंगे हम खास चर्चा। लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। भैया जी सारी तैयारी कर ली अपने गोपाल की शादी की, आप चिंता ही मत कीजिए, लच्छू सब संभाल रहा है। अच्छा भैया जी, जैसे आप बताए थे सेम टू सेम जूते आ गए हैं, शेरवानी फिट करा लिया है और टोपी एकदम लल्लन टॉप। भैया जी यहाँ का भी अपॉइंटमेंट ले लिया हमारे लिए। हमने कहा था ना भैया जी, लच्छू सब संभाल रहा है, एकदम हीरो बना के ले जाएंगे अपने भाई को। वहाँ बात की